तो हम लोग तो पूरा एंजॉय करके जा रहे हैं, पर जो लोग, लेकिन लोगों के एंजॉयमेंट में जो है वो कमी आएगी, जरूर है। बस ऐसा ही कुछ प्लान था कि हम लोग बाहर निकलेंगे, घूमेंगे, लेकिन फिर कोरोना की हालत को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, चलो पहले ही कर ले, क्योंकि उस समय बहुत भीड़ रहेगी, तो भीड़ को और क्यों बढ़ाई जाए। कुछ नहीं, बस हॉस्टल में रहना है। अब क्या प्लान नया ऐड करेंगे, वही जो नॉर्मल है वही करेंगे। नहीं, फिलहाल तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब लगता है कि चेंज ही करना पड़ेगा। बट ये नहीं पता था कि बंद होने वाला है। 1 तारीख का क्या प्लान? 1 तारीख का तो मैं गांव जाने वाली हूँ। हाँ, ये गलत तो किए हैं वो, उन्हें नहीं बंद करना चाहिए। हम लोग न्यू ईयर में ना करके उससे पहले अपना एंजॉयमेंट कंप्लीट। यदि यहाँ पे बंद है तो वहाँ पे भी बंद होना चाहिए। बड़े बड़े होटल या मॉल वगैरह को भी बंद करना चाहिए। प्लानिंग तो था ही घूमने का, हम लोग जू घूमने का था, फिर से एक और पार्क घूमने का था। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। मैं आपके साथ प्रेमराज। अभी हम खड़े हैं पटना के राजधानी में, यानी कहे तो पटना में। और आपको बता दें, आज सुबह सुबह एक खबर निकल के सामने आई है कि जो बिहार के गृह विभाग है, उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि अब बिहार में जो आगामी 1 जनवरी को मद्देनज़र रखते हुए 31 तारीख से लेकर 2 तारीख को सभी जो पार्क है, उद्यान है, चिड़ियाघर है, तमाम जो चीज़ है उसको बंद रखा जाएगा। क्योंकि सरकार का ऐसा कहना है कि कोरोना का जो 3rd वेव आने वाला है, वो कहीं ना कहीं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि अब जो पार्क है ये 2-3 दिन बंद रखा जाएगा, ताकि जो लोगों का संख्या है, जो लोग पार्कों में खास करके 1 जनवरी के जो लोग हैं वो ज़्यादा उमड़ते हैं, पार्क में भीड़ ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसी को तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार है जो 31 से लेके 2 तारीख तक ये तमाम जो चीज़ें हैं इसको बंद रखा। उतना ही नहीं, आपको बता दें, जो धार्मिक स्थलें हैं, यानी कहे तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, तमाम जगह चीज़ है, इन लोगों पे भी सरकार का थोड़ा सा जो नियम है वो टाइट किया गया। आपको बता दें, जो सरकार का कहना है कि अगर आप इन तमाम जगह पे जाते हैं, आपके पास मास्क नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, सैनिटाइजर का यूज करना और जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करके चलना है। पर आपको बता दें, अभी हम खड़े हैं पटना के ईको पार्क के पास, और यहाँ पार्क में जाएंगे, गांधी मैदान में जाएंगे, पटना जू जाएंगे और वहाँ पे लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से 3rd वेव आने वाला है और कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए जो पार्क है, उद्यान है, इन सबको बंद किया गया है, इस पर लोगों का क्या राय होता है वो हम आप तक पहुंचाने के लिए जुड़े हैं। और चलिए लोगों के पास जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनको इन तमाम मुद्दों पे। तो अभी हम खड़े हैं पटना के इको पार्क में, यार यहाँ पर एक परिवार मिले हैं जो कि 1 जनवरी से पहले इको पार्क में पहुँचे और इनसे जुड़ेंगे कि आखिर 1 जनवरी से पहले यहाँ पर पहुँचने का क्या मकसद है और क्या इनको वो खबर पता है कि 31 तारीख से लेकर 2 तारीख तक तमाम जो ये चीज़ है, घूमने वाली चीज़, वो बंद है। आप पहले ये बताइए कि 1 जनवरी का आपका प्लान क्या था? प्लान था कि घूमेंगे फिरेंगे ऐसे ही, बट ये नहीं पता था कि बंद होने वाला है। अच्छा, ये पता नहीं था? नहीं। तो 1 जनवरी के पहले आज पहुँच गए यहाँ पार्क में? हाँ, क्योंकि मम्मी लोग गांव में रहती है तो आई थी, तो यही सोचा कि घुमा दें। हाँ। आपका क्या प्लान था भैया? 1 तारीख भैया अचानक प्रोग्रामिंग हुआ क्या कि हम लोग का प्रोग्राम था 1 जनवरी को घूमने का, बट अचानक मैं न्यूज़ देखा तो देखा कि अचानक से भैया 1 जनवरी को बंद रहेगा, 2 को भी बंद रहेगी। फैमिली लोग को मैं घर से बुलाया था कि मैं यहाँ पे घुमा सकूँ पार्क में या फिर जू एरिया में, बट अचानक से मालूम चला कि बंद है, इसलिए आज मैं घुमाने के लिए यहाँ लेके आया हूँ। अच्छा, ये था जी। आप बताइए, आप सब एक ही परिवार से हैं? हाँ, हम लोग एक ही तो क्या लगा था कि कॉलेज के दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे, उन तमाम लोगों के साथ घूमने जाएंगे, पर ऐसा कुछ निकल के नहीं आया। 1 तारीख को पार्क बंद है, तो अब प्लान चेंज हो गया क्या? नहीं, फिलहाल तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब लगता है कि चेंज ही करना पड़ेगा। अब क्या प्लान में ऐड होने वाला है? कुछ नहीं, बस हॉस्टल में रहना है। अब क्या प्लान नया ऐड करेंगे, वही जो नॉर्मल है वही करेंगे। क्या करेंगे? सरकार को कुछ मैसेज देना चाहिए कि 1 तारीख को बंद करके ये ठीक नहीं किया, काफ़ी बार भी बंद रहा, हाँ, ये गलत तो किए हैं वो, उन्हें नहीं बंद करना चाहिए।
नहीं कहा जा रहा है कि कोरोना का थर्ड वेव आ रहा है, इसको ध्यान रखें। तो सेफ्टी भी तो ज़्यादा ज़रूरी है ना, घूमने से तो ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी भी यानी एक तरह सरकार ने अच्छा डिसीजन लिया। से। मतलब अच्छा भी है बट बुरा भी है और एक तरफ से अच्छा भी है, क्योंकि हम लोग की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ये किया गया है ना। जी बिल्कुल, तो कहना है कि हम लोग का सेफ्टी को ध्यान रखते हुए किया गया है, अच्छा भी है बुरा भी है। यहाँ पे आप बताइए आपका क्या प्लान था? मैं तो यहाँ एग्जाम देने के लिए आई थी, सोचा कि थोड़ा मोड़ा घूर फिर लूँ। अच्छा, 1 तारीख का क्या प्लान था? 1 तारीख का तो मैं गांव जाने वाली हूँ। अच्छा, इसीलिए चलिए बढ़िया हुआ। हाँ, इसीलिए अच्छे से पहले ही घूम लिए। जी, तो देखा कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका कहना है कि 1 तारीख को हम गांव जाने वाले थे और पहले ही जो घूम लिया तो अच्छा हुआ, कहीं ना कहीं इनके हिसाब से अच्छा हुआ, क्योंकि जो सरकार है 31 से लेकर 2 तारीख तक तमाम ये जो जगह हैं उसको बंद किया। और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे उनका राय कि उनको इस मसले पर क्या कहना है। तो अभी यहाँ पे एक युवा हैं और युवा के सोच इस पर काफ़ी ज़रूरी है। भैया पहले आप ये बताइए कि आप पटना के रहने वाले हैं? नहीं, हम पटना के प्रॉपरली रहने वाले नहीं हैं। अच्छा, हम दरभंगा से आते हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं? यहाँ पढ़ाई करते ये हैं। बताइए 1 तारीख का क्या प्लान था आपका? 1 तारीख का प्लान क्या था, ये घूमने सबने का प्लान था, लेकिन ये अब 2 दिन तो बंद रहेगा 31 से 2 तारीख तक। तो अब घूमने के लिए तो सारा चीज़ बंद ही कर दिया गया। तो अब क्या प्लान बदला गया? अब प्लान तो बदला ही जाएगा, अब तो रूम पे ही रहना पड़ेगा। अच्छा, रूम पे रहिएगा। कैसे मनाइएगा 1 तारीख? अब 1 तारीख को अब उधर चलेगा, गंगा किनारे, गंगा किनारे, NIT घाट इधर। अच्छा, और क्या दोस्त लोग को वहीं बुलाइएगा? दोस्त लोग को वहीं बुलाएंगे, वहीं पे पार्टी होगा। अच्छा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रभास कुमार है। जी बिल्कुल, NIT घाट जाएंगे और वहीं पे पार्टी मनाएं, हो सके तो वहाँ भी खुला रहे, ना तो पुलिस वाला का कुछ कहा नहीं जा सकता। भैया पहले आप अपना नाम बताइए। कन्हैया कुमार। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मधुबनी के रहने वाले हैं। अच्छा, 1 तारीख का आपका क्या प्लान था? 1 तारीख का प्लान था कि हम लोग जाएंगे पार्क में, घूमेंगे, खेलेंगे, मज़े करेंगे सब दोस्त मिल के, लेकिन अब तो 2 दिन बंद हो गया और अब प्लान चेंज। तो अब सोच रहे हैं कि उधरे कहीं रूम के पास ही कहीं किया जाएगा पार्टी उठी। अच्छा, ये सरकार जो नियम लाया है कि 31 से लेकर 2 तारीख तक बंद रहेगा, इसको आप लोग किस व्यू से देखते हैं? एकदम सच्चाई से बताइएगा, ईमानदारी। अच्छा चीज़ है, बीमारी भी आया है, फिर से आ गया है, तो इसी के लिए सरकार अपना एक अच्छा कदम बढ़ाया है, अच्छी सोच के साथ। ठीक है, यानी ठीक है ना? ठीक प्लान तो ठीक है, मगर फिर भी और चीज़ बंद होना चाहिए था। ये क्या क्या बंद होना चाहिए था? बहुत सारा चीज़। अच्छा, मॉल में बड़े बड़े जो अभी भी है कि 1 तारीख को लेकर कई ऐसे होटल हैं जो कार्यक्रम आयोजन करवाए, वहाँ पे भीड़ भर भर के जुटने वाला है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि हम लोग का 70% टिकट बिक चुका है। तो क्या वो भी बंद होना चाहिए था? उस सबको भी बंद करना चाहिए था। जब ऐसा नियम लागू हुआ है तो हर एक जगह होना चाहिए था। नहीं, पर आप यहाँ पार्क बंद, अब हम लोग के लिए पार्क बंद हो गया है, पर बड़े लोग के लिए तो होटल है ही। तो देख सकते हैं युवा के साफ तौर पे कहना है कि बंद करना था तो सभी चीज़ों को बंद करना चाहिए था। बड़े लोग के लिए होटल खुला हुआ है, पर हम छोटे लोगों के लिए जो पार्क है उसको बंद कर दिया गया। चलिए कुछ और लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। तो तमाम लोगों के राय जानने के बाद यहाँ पे कुछ परिवार हैं, कुछ मित्र हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि 1 जनवरी के साथ शुरुआत होने के पहले तमाम लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पे इको पार्क में। आखिर क्या इनको इस खबर की पता हो गई कि 31 से लेकर 2 तारीख तक तमाम चीज़ बंद हो गए हैं? इसकी जानकारी थी या फिर तुक्का मारकर पहुंच गए? पहले तो आप लोग यहाँ पर पहुंचे 1 तारीख से पहले, 1 तारीख का आप लोगों का प्लान क्या था ये बताइए। बस ऐसे ही कुछ प्लान था कि हम लोग बाहर निकलेंगे, घूमेंगे, लेकिन फिर कोरोना की हालत को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि नहीं चलो पहले ही कर ले, क्योंकि उस समय बहुत भीड़ रहेगी, तो भीड़ को और क्यों बढ़ाई जाए। तो बता दें कि आपकी खुशी के लिए कि सरकार ने 31 से लेकर, बिल्कुल सरकार को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने ये किया है कि हम लोग जब सब साथ रहेंगे तो सरकार को भी मदद मिलेगी, बस इसलिए। आपका क्या कहना है? आप युवा हैं, आपका तो कुछ प्लान अलग होगा। जी, अभी तो हर चीज़ घर से हो रहा है, तो सारा प्लान सिर्फ फैमिलीज़ के साथ है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है कोरोना के लिए, ये बिल्कुल सही नज़र में देखते हुए ले रही है, और इसी को सपोर्ट करते हुए हम लोग न्यू ईयर में ना करके उससे पहले अपना एंजॉयमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। फ्रेंड लोग के साथ एंजॉयमेंट का मतलब होता था, वो मज़ा अलग होता था। हम लोग भी आपकी उम्र से गुजरे हैं, तो क्या वो मज़ा मिल पाएगा? जी बिल्कुल मिल पाएगा। फैमिली का अपना इंपॉर्टेंस है और फ्रेंड्स का अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो फैमिलीज़ जो टाइम अभी जो मिल रहा है हमारे एज के स्टूडेंट्स को, वो भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पे। और मे भी शायद अगर आगे जाके सारी चीज़ें पहली जैसी हो जाए तो ये टाइम हमें अभी नहीं मिल पाएगा।
गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने नियम लाया है, गाइडलाइन लाया? जी बिल्कुल, मैं इसके लिए बहुत अच्छा कहना चाहूँगी क्योंकि अगर कोरोना आगे और ज़्यादा बढ़ता है तो ये हमारे लिए ही प्रॉब्लम है, इसीलिए बढ़ने से पहले हम उसे पहले ही रोक दें तो इट विल बी बेटर। एक सवाल है मेरा ये कि कई ऐसे होटल हैं जो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करवा रहे हैं, जहाँ का उनका टिकट प्राइस 4,000, 5,000, 6,000 रुपये है, वो तमाम चीज़ों का 70% सेल हो गया है। सरकार उस पर कोई गाइडलाइन नहीं लाई, बल्कि जो छोटे मध्यम वर्ग के लोग हैं जो पार्क में आके एंजॉय करना चाहते हैं उस पर रोक लगाए। इस पर क्या कहिएगा? सरकार तो कहें तो दोहरी नीति अपना रही है। जी, इस चीज़ पे मैं पर्सनली कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मुझे इस चीज़ का उतना आइडिया है नहीं। मे बी गवर्नमेंट जो कर रही है सोच समझ करके ही कर रही होगी, युवाओं को देखते हुए। तो लेट्स सी अब गवर्नमेंट आगे क्या क्या करती है। और जी बिल्कुल, आप बच्चे थे, यहाँ पे आंटी हैं, इनसे जुड़ेंगे। आंटी, यही सवाल रहेगा मेरा कि गवर्नमेंट पार्क बंद किया है और बड़े बड़े होटल हैं जहाँ पे कई कार्यक्रम हैं जिसके काफ़ी महंगे महंगे टिकट है, वो 70% तक बुक हो चुके हैं। इस पे गवर्नमेंट को क्या कहना? नहीं, ये तो गलत है क्योंकि उसके लिए भी कोई गाइडलाइन आना चाहिए, क्योंकि होटल में यदि जितना परसेंटेज है उसका 50% करके भी वो लोग करवा सकते हैं प्रोग्राम, तो वो करवाना चाहिए। जैसे यहाँ का जो रूल्स है वैसे वहाँ का रूल्स भी फॉलो करवाना चाहिए। बंद ही कर दिया गया है। हाँ, तो नहीं, वहाँ का भी बंद करना चाहिए। हाँ जी, बंद करना चाहिए क्योंकि क्राउड कहीं भी इकट्ठा नहीं करना है तो कहीं पे भी इकट्ठा नहीं करना है, चाहे वो होटल हो चाहे पार्क हो, इसलिए वो गलत है। यानी गवर्नमेंट दोहरी नीति अपना? हाँ जी, दोहरी नीति अपना रही है। दोनों जगह का एक सा करना चाहिए। यदि यहाँ पे बंद है तो वहाँ पे भी बंद होना चाहिए। बड़े बड़े होटल या मॉल वगैरह को भी बंद करना चाहिए। आपका क्या प्लान था 1 जनवरी को? जी, हमने तो सोचा था कि हम घर पे ही रह के करेंगे जी, पर हाँ अभी हम लोगों ने ये सोचा, बच्चों को ले आया कि अभी भीड़ कम है तो हम लोग अभी सेलिब्रेट कर लेते हैं, बाद में अपने घर में ही रहेंगे। आप अपना कुछ बताइए, फीडबैक कैसा रहा पहले 1 जनवरी के? अमूमन 1 तारीख को देखिए, हम लोग कभी भी जनरली 1 तारीख को नहीं आते, इसलिए कि काफ़ी भीड़ रहता है। तो अभी जैसे बंद की है सरकार तो ये बहुत अच्छा काम की है, लेकिन ये सब बंद करने के जैसे सिर्फ अगर पार्क बंद किए तो पार्क के साथ साथ होटल वगैरह भी बंद करना चाहिए। इसलिए कि अगर पार्क बंद करे, होटल में जो लोग बड़े बड़े लोग हैं वो लोग तो होटल में मतलब भीड़ भाड़ इकट्ठा करेंगे ही, है कि नहीं है? तो 100% वहाँ भी बंद होना चाहिए या फिर 50% को लेके मतलब कीजिए और कोरोना के नियम का पालन करवाइए। तो सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को हम मैसेज मतलब यही देना चाहेंगे कि आप समान रूप से काम करिए। सबको एक समान। बिल्कुल, तो साफ तौर पर देख सकते हैं लोगों का कहना है कि अगर सरकार पार्क बंद रखते हैं तो जो बड़े बड़े होटल हैं वहाँ पे जो 1 जनवरी को लेकर कार्यक्रम रखा गया 31 को लेकर, उसको भी कहीं ना कहीं उस पर भी पाबंदी लगाना चाहिए। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले आप अपना नाम बताइए। शुभम। किस क्लास में पढ़ते हैं? 4। स्कूल बंद है? नहीं, अभी खुला हुआ है। खुला हुआ है, तो क्या स्कूल में छुट्टी थी? हाँ, विंटर हॉलीडेज। अच्छा, विंटर हॉलीडे। तो क्या कहिएगा, सरकार है 1 तारीख को बंद है, 1 तारीख पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे इसके बारे में नहीं पता। नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं। भैया, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग तो फुलवारी शरीफ से आए हैं सर। क्या पता था कि 1 तारीख 2? हमें तो पता था कि 1 तारीख को बंद है और बहुत सारे पब्लिक को बहुत सारे जो खुशी मिलती थी वो चीज़ नहीं मिल पाएगा, लेकिन कोरोना को देखते हुए यहाँ पर बंद किया गया। तो क्या अच्छा बात है ये तो एक तरह से अच्छी बात हो सकता है। और लोगों को गाइडलाइन तो बहुत बढ़िया है कि सरकार जनता को भी देख रही है, क्योंकि कोरोना है ना, इसमें आपको भी पता है कि जो 2021 में जो हुआ है, कितने लोग मरे हैं, क्या हुए हैं, सावधानी तो सबको बरतना है ना अपना अपना। भैया एक बात बता दे, बड़े बड़े होटल हैं वहाँ पे 31 को लेकर कार्यक्रम रखा गया, टिकट 6,000 है, वो खुला हुआ है, फिर पार्क बंद। ये हमेशा गरीबों के लिए होता है, अमीरों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। अपना घर में वो एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी है उन लोग के, बड़े बड़े होटल उन लोग के पास पैसे हैं। हम लोग क्या है सर, 20 रुपया का टिकट कटवाते, छोटा सा पार्क घूमने आते हैं, उसको भी बंद कर दिया गया। उसको भी बंद कर दिया। ये सरकार इस पर निर्णय लेगी। क्या मैसेज देना चाहिए सरकार को? मैसेज देना चाहिए, युवा हैं, थोड़ा सा 1 जनवरी है, सब खुशी का माहौल है, यहाँ पे सबको घूमना चाहिए, उसको बंद कर दिया। बताइए, अब आप ही लोग फैलाइए ऐसे तो। बिल्कुल, तो देख सकते हैं युवा हैं, युवाओं का अपना सोच है और अपने सोच पर साफ तौर पे ये कहना है कि अगर सरकार इस चीज़ को बंद कर रही है तो वो जो बड़े बड़े होटल हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए ध्यान में रखना चाहिए कि उस पर भी जो कोरोना प्रोटोकॉल है वो नहीं टूटना चाहिए, और उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को एक बार गंभीरता से सोचना होगा। चलिए और भी लोगों से जुड़ेंगे और उनका भी राय जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पे। तो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, पहले आप अपना नाम बताइए। माय नेम इज अकदस लारेब। कहाँ रहते हैं? घर कहाँ हुआ? मोगलपुरा, पटना सिटी, सुई की मस्जिद। स्कूल जाते हैं?
हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? 1। तो नया साल आने वाला है, फ्रेंड लोग से मिले? नहीं। नए साल में क्या बोलते हैं लोगों को? हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छा। तो बच्चे हैं, बच्चे को इतना पता है कि नया साल आता है तो हैप्पी न्यू ईयर बोला जाता है। इनके गार्जियन हैं, इनसे जुड़ते हैं। भैया पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ सैयद बाबर हसन कादरी, मैं भोपाल से हूँ, एज ए स्टूडेंट हूँ मैं, और यहाँ पे अपने वो भगनू से मिलने के लिए आया था मैं। हैप्पी न्यू ईयर के लिए मेरी तरफ से सारे लोगों के, सारे पटना के जितने वासी हैं उनको दिल से हैप्पी न्यू ईयर, और नया साल सबके लिए अच्छा हो। ये कोरोना महामारी से हम लोग देश छूटे सारे चीज़। तो 1 तारीख के पहले आप इको पार्क में पहुंचे, क्या आपको पता था कि 31 से लेकर 2 तारीख तक तमाम चीज़ बंद है? नहीं, ये पता नहीं था, क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट के हिसाब से सारा प्रोटोकॉल होता है। गवर्नमेंट जैसा प्रोटोकॉल लाता है उस हिसाब से सारी चीज़ें चेंजेस होती है, सारी चीज़ टाइम से गवर्नमेंट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, और लोगों में भी ये इच्छुकता रहनी चाहिए कि लोग उस चीज़ को ये माने, उस चीज़ को फॉलो करें। तो हम लोग सब मिलकर उस चीज़ को, कोरोना को बाइकआउट कर रहे हैं। वैक्सीनेशन मैं भी ले चुका, सारे लोग को वैक्सीनेशन के लिए वो भी कर रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बात बता दें आपको, जो बड़े बड़े मॉल हैं वहाँ पे कोरोना को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं बड़े बड़े पार्टी का आयोजन किया गया है, और छोटे छोटे पार्क को, चिड़ियाघर को, ये सब बंद कर दिया गया। इस पे बिहार सरकार का नीति पे आपको क्या कहना है? धीरे धीरे क्या होता है ना कि पार्क वार्क को इसलिए भी खोला रखा है, और पार्टी वगैरह मॉल को अब गवर्नमेंट अपने हिसाब से वो चीज़ करती है, सारी चीज़ को धीरे धीरे लेकर चल रहे। पार्क वार्क में क्या होता है, छोटे बच्चे रहते हैं जो संक्रमित हो सकते हैं, और जो यहाँ पे भी भैया बच्चों का अलावा है। हाँ, बच्चों को इस चीज़ से सरकार को दोनों तरफ से एक पक्ष फैसला नहीं करनी चाहिए, दोनों तरफ से फैसला करना चाहिए सरकार को, और दोनों तरफ अलग अलग लेके चलने चाहिए अपना साथ। बिल्कुल। तो कहना है युवा का कि अगर गवर्नमेंट कोई काम को, कोई डिसीजन को उठाती है तो तमाम जो चीज़ हैं उसको मद्देनजर रखते हुए उठाना चाहिए। चलिए कुछ और लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनका क्या राय है इस पर। तो अभी हम खड़े हैं पटना के गांधी मैदान में, और यहाँ पर देख सकते हैं जो घास, पेड़, छोटे छोटे पौधा होता है उसका आकार दिया जा रहा है। जो बढ़ गया है उसको कहीं ना कहीं कटिंग किया जा रहा है। यहाँ पे भाई जो कटिंग कर रहे हैं उनसे पूछते हैं कि कब कब होता है। भाई कब कब आप कटिंग करते हैं यहाँ पे? जब बढ़ जाता है तब कटिंग होता है। तो मतलब कितने दिन पर एक टाइम पीरियड होगा ना? मैंने महीना दिन पे बढ़ जाता है, उतना बाद से कटिंग चालू। महीना दिन पर। तो क्या लग रहा है 1 तारीख को लेकर तैयारी चल रही है क्या? हाँ, 1 तारीख आती है, अथी हो रहा है 1 तारीख को। पता है कि 1 तारीख को बंद है पार्क, चिड़ियाखाना, उद्यान, सभी चीज? नहीं, ये पता ना है हमको। नहीं पता, पर ड्यूटी में जाके आपको सफाई कर दें। हाँ। तो देख सकते हैं ये जो भाई था, इसको साफ तौर पे कहें तो इनको पता जानकारी नहीं थी कि 1 तारीख को जो तमाम पार्क, चिड़ियाघर, उद्यान और जो धार्मिक स्थल है वहाँ भी लोग जाने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर भी भारी मात्रा में लोग पहुँचते हैं। पर सरकार का नया गाइडलाइन जारी के साथ आपको बता दें कि 31 तारीख से 2 तारीख तक तमाम जो पार्क, उद्यान है वो बंद रहेंगे, और अगर आप धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करना होगा, मास्क का यूज करना होगा, सैनिटाइजर का यूज करना होगा। तो कहीं ना कहीं अभी पटना के हम और भी जगह जाएंगे, वहाँ की स्थिति दिखाएंगे, और लोगों को जिस तरीके से पहले भी ना आप लोगों से बात करवाया है कि लोगों का क्या कहना है इस बंदी को लेकर, वहीं आपको बता दें जो तमाम जगह हैं, कई ऐसे जगह हैं बड़े बड़े जो पार्टी फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है वहाँ पे खुले हैं, पर पार्क और उद्यान पे बंदे लगाने के बाद क्या लोगों का रिएक्शन है वो आप देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे भाई हैं, कुछ हमारे बराबरी के भी हैं और हमसे बड़े भी होंगे। फिलहाल यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे। क्या भाई, क्या 1 तारीख का प्लान है? प्लानिंग तो था, सब लोग भाई लोग जाते हैं घूमने बाहर। अब ऐसा सुन रहे हैं कि बाहर कहीं भी जाने से सब चीज़ में पाबंदी लगा दी है सरकार ने, तो फिर कहीं जा तो नहीं पाएंगे हम लोग, घर में ही मनाना होगा सब चीज़। और कोई भी रैली वगैरह भी होता है तो उसमें भी सब चीज़ का पाबंदी लग जाता है। यहाँ गांधी मैदान में भी हम लोग खेलते हैं तो रैली वैली के चलते हम लोग का खेल बंद हो जाता है कभी कभार, तो बड़ा अफसोस होता है ये सब सुन के। यही होगा, आप घर में बैठेंगे, घर में मनाएंगे, यही करेंगे। और क्या दोस्त लोग को घर पे बुलाइएगा? अब नहीं, हम लोग का तो वो प्लान नहीं होता है। हम लोग तो घर में बस अपना न्यू ईयर को बस केक वगैरह काटते हैं और अपने घर में मतलब पढ़ाई वगैरह करते हैं। और कुछ पार्क वगैरह में नहीं जाते थे? पार्क वगैरह जाते थे, अब ऐसा सुन रहे हैं कि वगैरह बंद है। रैली वगैरह होता है तो उस समय तो कुछ पाबंदी लगाया नहीं जाता है। वो लोग तो खुलेआम कहीं भी अपना छेक के, कहीं भी डेरा डाल के हर जगह अपना जमा लेते हैं। हम लोग को तो पार्क में भी जाने के लिए सोचना पड़ेगा अब, तो बस यही सब सोच के हम लोग को देखना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग पे जाया जाता है, वही रैली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। यानी रैली में धड़ल्ले से काम चलता है, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। और हम लोग जो
वो क्या कहता है, हम लोग को समझाया जाता है सोशल डिस्टेंस में 2 गज की दूरी रहिए। सरकार ये खुद अपने पे लागू नहीं करके हम लोग पर लागू करती है, बताइए। यही देखिए कि भीड़ रैली में बाहर से बुलवाया जाता है, आस पड़ोस के गांव से या कहीं से भी, बाहर से भी, अदर स्टेट से भी भीड़ बुलाया जाता है रैली में। लेकिन यही देखिए यहाँ कहा जाता है कि नहीं, आप लोग को घूमना है या कहीं भी जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा। लेकिन रैली में आप लोग ये सब कभी नहीं देखते होंगे। तो यही बात है, ये सब सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? यही मैसेज देना है कि हम लोग के बारे में भी थोड़ा सोचें। यंग हैं हम लोग का तो ऐसे भी लॉस जा रहा है, हर चीज़, पढ़ाई लिखाई में भी सब चीज़ 2 साल ऐसे भी नहीं, हाँ, एग्ज़ाम वगैरह में भी लेट हो रहा है, हर चीज़ में लेट हो रहा है, घूमने भी नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से, माइंड फ्रेश नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता है। यही सब बहुत सारा बात है। अब क्या कहें, सरकार को ये सब के बारे में सोचना चाहिए, हम लोग के बारे में भी। यूथ है, नए साल पे हैं, नए साल में है तो नए साल का भी तो प्लानिंग था, लेकिन अब तो नहीं हो पाएगा, बाहर नहीं जा पाएंगे। मॉल जाना था शॉपिंग करने के लिए, जैसे कि फिल्म देखने जाना था, पार्क जाना था, नहीं जा पाएंगे। दोस्त लोग के साथ प्लानिंग हुआ था कि स्कूल के फ्रेंड्स भी, पुराने स्कूल के फ्रेंड्स थे, वो लोग भी आएंगे, तो अब तो नहीं बुला पाएंगे किसी को भी। यही सब है। तो बिल्कुल जिस तरीके से आप देख सकते हैं, जो युवा हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं इस बात से कि सरकार जिस तरीके से पहले भी 2 साल अगर आपको बता दें तो कोरोना के चलते जो 1 जनवरी था वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, और इस बार भी तो कहें जो युवा हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जब रैली होता है, चुनाव होता है, तो वो तमाम चीज़ जो गतिविधियाँ वो समान चलते रहता है, पर हम लोग का थोड़ा सा खुशी मनाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो सरकार पाबंदी लगा देती है। चलिए कुछ और लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं उनका इस मुद्दे पर क्या राय है। तो सरकार का जो नियम है 31 से लेकर 2 तारीख तक तमाम जो पार्क है, उद्यान है और पटना जू समेत सभी को बंद रखे जाने वाले हैं। पटना जू पहुंचे हैं, यहाँ पे भी लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे जो सरकार का नियम है, जो 31 से लेकर 2 तारीख तक तमाम चीज़ों को बंद रखना है, उस पर उनकी अपनी राय क्या है, क्या सोचते हैं कि जो सरकार का नियम है वो नियम कितना कारगर साबित होने वाला है। क्योंकि अगर दूसरी ओर बात करें तो जो तमाम बड़े बड़े होटल हैं उनका जो इवेंट है 31 को लेकर वो उसका बुकिंग लगातार जारी है। तो आइए लोगों से जुड़ते हैं, जानते हैं कि उनका इस पर क्या राय है। पहुंचे हैं पटना जू में और यहाँ पे भी कुछ परिवार हैं जो कि 1 तारीख को पहले सेलिब्रेट करने पहुंचे हैं, इनसे जुड़ेंगे। पहले आंटी ये बताइए कि 1 तारीख से पहले पटना जू में पहुंचे, क्या बात है? लोग अमूमन 1 तारीख को आते हैं, 31 से बंद है। अच्छा, तो इस चलते हम लोग सोचे कि पहले ही घूम लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए खबर तो आज आपको पता चली होगी ना, पहले क्या प्लान था जब खबर पता नहीं था? प्लानिंग तो था ही घूमने का, हम लोग जू घूमने का था, फिर से एक और पार्क घूमने का था। तो पार्क तो घूम चुके हैं, आप जू घूम रहे हैं और मौसम भी अच्छा है। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से सरकार ने नियम जारी किया उसके बाद? तो वो ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको एक बात बता दें, जो बड़े बड़े पटना में होटल हैं उन लोगों का टिकट का कीमत 4000-5000 रुपया है और उन लोग का 70% बुक है, उन लोगों पर कोई नियम नहीं है। पार्क जू ये सब पर नियम है, इसको किस नीति से देखते हैं? मेन यहाँ पे भीड़ बढ़ जाता है ना, इस चलते वो गाइडलाइन तो ज़रूरी है ही, और ऐसे उस पर भी रहना चाहिए, होटल्स पे भी, रेस्टोरेंट पे, हर जगह पे रहना चाहिए। हाँ। आपका क्या? बहुत बढ़िया है, ज़रूरी है, गवर्नमेंट का कड़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और जिस तरह से इस साल कैजुअल्टी ज़्यादा हुआ है, उसके डर तो लोगों के मन में होने चाहिए और लोगों को वेलकम करना चाहिए गवर्नमेंट के डिसीजन को। अच्छा, तो आप दोनों पहले बोल दीजिए हैप्पी न्यू ईयर हमारे तरफ। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ सभी को, कस के थोड़ा हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोगों में खुशी है इस बात की कि सरकार का नियम है जो बेहतर है, पर नियम दोनों जगह पे लागू होना चाहिए था। तो पटना जू में कहीं ना कहीं लोग घूमने आते हैं और खुशी दुगनी हो जाती है, पर जो लोग हैं यहाँ पे 31 के पहले पहुँचे हैं, इसको लेकर क्या लोगों को पता था कि जो सरकार है, सरकार का नया नियम आया है और उनका नियम ये है कि 31 से लेकर 2 तारीख तक जो तमाम पार्क है, उद्यान है, उसको बंद रखा जाएगा। पहले आंटी ये बताइए, सरकार का जो ये नियम है इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सुरक्षा के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग 30, 31, 1 और 2 ये जो दिन है, संडे भी पड़ रहा है 2, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्योंकि भीड़ बढ़ जाएगी, तो सुरक्षा के हिसाब से तो सही है, लेकिन लोगों के एंजॉयमेंट में जो है वो कमी आएगी, ज़रूर है।
तो क्या सरकार को कुछ अपना तरफ से सुरक्षा, हाँ, सरकार के लिए मैं कहना चाहूँगी कि सरकार कर सकती है कि सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए लोगों को एंजॉयमेंट का पूरा मौका दे। आपको ये खबर कब पता चला कि ये 31 से लेकर 2 तक? मुझे आने के बाद पता चला कि आज लकीली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, और नहीं तो अगले दिन से फिर ये बंद रहता सब कुछ। तो हम लोग, क्योंकि हम लोग बैंगलोर से आए हैं, स्पेशली बच्चों के साथ छुट्टियाँ मनाने आए हैं, और पता चलता है कि यहाँ आने के बाद अगर बंद हो गया है तो बहुत फिर पूरा मजा किरकिरा हो जाता पटना। आप तो पूरा एंजॉयमेंट, तो हम लोग तो पूरा एंजॉय करके जा रहे हैं, पर जो लोग अनलकी रहेंगे वो लोग, जिनको पता चलेगा आने के बाद कि भाई बंद है। बिल्कुल। तो लोग कहीं ना कहीं इस बात से भी खुशी है कि उनको पता नहीं था, सडनली वो पहुंच गए पटना जू में, और यहाँ पे पता चल रहा है कि 31 से लेकर 2 तारीख तक जो तमाम जो पटना का घूमने वाला चिड़ियाखाना हो, पार्क हो और कई ऐसे सारे चीज़ हैं जो कि बंद रखा जाएगा, पर जिन लोगों ने घूम लिया उनकी खुशी दुगनी है। तो तमाम चीज़ दिखाने के बाद अब हम लोग भी पटना के चिड़ियाखाना से बाहर निकल गए, और जो लोगों को राय था उन्होंने, आप लोगों ने बेहद दिलचस्पी के साथ सुना, क्योंकि जिस तरीके से बिहार सरकार ने कि गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया कि 31 से लेकर 2 जनवरी तक जो तमाम जो चीज़ हैं, पार्क, उद्यान और मंदिर में जाते हैं, मस्जिद, गिरजाघर, तमाम को लेकर कहीं ना कहीं जो कोरोना को लेकर प्रोटोकॉल है उसको जारी किया गया है। उसी को लेकर हम पटना वासी से, बिहार वासी से उनका राय ले रहे थे कि जब आप 31 को एंजॉय करते थे और अब जो कोरोना को, जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आने वाला है, कहा जा रहा है कि 3rd वेव आने वाला है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो सरकार का, बिहार सरकार का नया गाइडलाइन आया है, उसके बाद हमने पटना में घूला, तमाम जगह गए, यूको पार्क, गांधी मैदान और पटना जू, इतना लोगों से मिले, सबका एक ही का राय आया कि अगर सरकार ने कोई डिसीजन लिया है तो सोच समझ कर लिया है, पर हम लोग को भी उस डिसीजन को स्वीकार करना चाहिए। पर जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि जब होटल पे, पार्क पे और मंदिर मस्जिद पे ये नियम लागू हो रहा है, तो जो होटल में भर भर के कार्यक्रम किए जा रहे हैं बड़े बड़े होटलों में, उस पर भी सरकार को एक बार सोचना चाहिए, और वहाँ पे भी जो ध्यान है कोरोना का प्रोटोकॉल उसको मेंशन करवाना चाहिए, क्योंकि जो होटल है वहाँ पे भी गैदरिंग होने का संभावना है, वहाँ पे भी सरकार अपना ध्यान दे। युवाओं के खास तौर पर यह बात कहना है कि सरकार दोहरी नीति अपनाती है, क्योंकि जो होटल में है, बड़े लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं तो वो खुला हुआ है, और हम छोटे लोग हैं, हम लोग के लिए पार्क बना, जू बना, उसको सरकार बंद कर रही है। फिलहाल जो राय आए मिले जुले हैं, फिलहाल हम यहीं से लेते हैं आपके साथ अलविदा, किसी और नए प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए प्लस न्यूज़।